आई थिंक ये बैकफायर हो गया उसके ऊपर। आई फील सैड फॉर हर। 24 कैरेट खरा सोना है कि उसे इस रेस में कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये सब कुछ फेक है, फिर भी आप वो चीजें किए जा रहे हो और आप उस चीज में इन्वॉल्व होते जा रहे हो। ये बात बहुत ही बेसलेस है कि वो अब्दू को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए। शिव इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और शिव को जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है, उसका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो बहुत ही इमोशनल इंसान है। हाय गाइस, दिस इज मेघा धाड़े एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। शिव में मैंने विनर क्वालिटीज, एक विनर की क्वालिटीज क्या होती है? सबसे बड़ी क्वालिटी एक अच्छा इंसान होना। बिग बॉस शो में आप एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए नहीं आए हो, बेस्ट डांसर बनने के लिए नहीं आए हो, या बेस्ट बॉडी दिखाने के लिए नहीं आए हो, या आप अपने प्रोफेशन में कितने बेस्ट हो या कितनी ऊंची लेवल पे आप काम कर रहे हो, ये दिखाने का शो नहीं है। बिग बॉस इज अ शो जहाँ पे आपको आप खुद अपनी पर्सनालिटी क्या हो, एक इंसान के तौर पर आप क्या हो, उस चीज का ये शो है। नहीं तो हर एज ग्रुप के या हर अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ नहीं होते। सो यहाँ पे एक अच्छा इंसान होने की रेस है, और मुझे लगता है शिव एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा 24 कैरेट खरा सोना है कि उसे इस रेस में कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई गेस टाइम रहते आप सब उस चीज को मान जाओगे, जैसे मराठी सीजन के वक्त महाराष्ट्र की पूरी ऑडियंस ने समझा था और जाना। वो रोडीज करके आया हुआ लड़का है, वो पूरे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मराठी बिग बॉस जीत के मराठी ऑडियंस तक सीमित था। उसने MTV रोडीज जैसा जो यूथ में सबसे पॉपुलर शो है, उस शो का वो फाइनलिस्ट रह चुका है। तो ऐसे शो से आया हुआ लड़का वापस और एक सीजन जीत के आया है बिग बॉस का, उसकी खुद की पॉपुलैरिटी क्या कम होगी? आज अब्दू, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बिग बॉस शुरू होने से पहले मुझे नहीं पता था अब्दू कौन है, बट मुझे शिव पता था। सो ये बात बहुत ही बेसलेस है कि वो अब्दू को लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए। शिव इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और शिव को जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये व्हाट आई एम सेइंग कि साजिद सर ने भी जो उनसे दोस्ती की है, या फिर उसके ग्रुप में जो है लोग, वो जानते हैं कि ये लड़का ऑलरेडी ये शो जीत के आया है, इस फॉर्मेट से वो रूबरू है पहले से और उसे पता है ये गेम। तो ऑब्वियसली उससे दोस्ती करने में बाकी लोगों का फायदा है, ना कि शिव का फायदा है बाकी लोगों से दोस्ती करने में। बात करके मुझे उस शो से कटवाया गया था कि अभी 2 महीने पहले तो तू ट्रॉफी जीत के आई है, तो तुझे वापस कैसे हम जिताएंगे। मुझे जब मतलब मेरे ही ग्रुप में हम लोग बैठे थे, जो कि मेरा ग्रुप में समझती थी, जो कि मतलब वो दोस्त अभी भी है मेरे, बट उन्होंने कहा था मेघा जी अभी आप 2 महीने पहले ही ट्रॉफी लेके आए हैं, वापस कैसे आपको एक ट्रॉफी दे दे। तो ये एक मेंटालिटी होती है। बट बॉस, आप स्टेट लेवल खेलने के बाद नेशनल खेलने नहीं जाते क्या? आप रणजी खेलने के बाद वनडे इंटरनेशनल या वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाओगे क्या? जाओगे ना, आप भी प्रोग्रेस करोगे। कल को मैं तो कहती हूँ कि शिव को बिग ब्रदर में बुलाते हैं तो शिव को बिग ब्रदर में भी जाना चाहिए, या मुझे बुलाते हैं तो मैं जाऊंगी बिग ब्रदर में। जिंदगी का यही तो एक फलसफा है ना कि हमें ग्रो करते रहना है। हम मराठी बिग बॉस जीत के आए ना, तो हिंदी बिग बॉस में आने का तो हमारा हक बनता है, और यहाँ पे भी जीतने का हमारा हक उतना ही बनता है जितना बाकी कंटेस्टेंट का, क्योंकि हम तो उतनी ही मेहनत करते हैं। और इनफैक्ट हम पे तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है मेहनत करने का, बिकॉज आपके ऊपर ना वो एक बैगेज है कि आप एक विनर हो, तो आपको उस चीज को मेंटेन रखना है और उसके ऊपर की लेवल का आपको अब गेम जीतना है। तो वो प्रेशर तो इनफैक्ट हम पे ज्यादा है, दूसरों पे नहीं है, क्योंकि वो लोग जीते हारे लोग उनको कहेंगे ठीक है बैड लक, बट हमें बोलेंगे अरे वहां, क्योंकि ये मैंने फेस किया है, वहां पे तो तू बड़े झंडे गाड़ के आई, वो तो शो बड़ा तू जीत के आई थी, यहाँ पे क्या हुआ? तो ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए। हम पे डबल प्रेशर होता है और हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो पब्लिक को भी और उस घर के सदस्यों को भी ये बात समझनी चाहिए कि एक बार प्रूव करने के बाद भी हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्या टेक होगा, वो तो रीटेक दे दे के वो लोग खुद थक गए कि कैसे मेरा प्यार फेक नहीं है। बॉस, तुम लोगों ने घर में आते ही सबसे पहले डिसाइड कर लिया मैं इसको पकड़ूंगा, तू उसको पकड़, मैं इसके साथ लव एंगल बनाऊंगा, नहीं तू बना ले इसके साथ, मैं नहीं। ये बातें अब एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते खोलते ना अपने आप बाहर आ गई है। मतलब जब शालीन गौतम की पोल खोलता है
गौतम शालीन की पोल खोलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये चीजें हुई थी। सौंदर्या जो बड़ा रोई सलमान सर ने वो वीडियो दिखाने के बाद, 1-1.5 घंटे में वो वापस उसके गोद में बैठी हुई थी। मतलब आप भी एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो ना, आपको पता है कि ये सब कुछ फेक है, फिर भी आप वो चीजें किए जा रहे हो और आप उस चीज में इन्वॉल्व होते जा रहे हो। इसका मतलब यू नो दैट कि whatever is happening is giving benefit to you। तो आप भी अपने बेनिफिट के लिए वही झूठा सारा लव एंगल चला रहे हो। तो ये गेम तो बहुत ही, मुझे लगता है कि इस गेम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आई गेस वो उसी चीज की बौखलाहट थी कि बॉस अब मुझे कुछ सॉलिड करना पड़ेगा। तो तब से अर्चना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गई और आई थिंक ये बैकफायर हो गया उसके ऊपर। आई फील सैड फॉर हर बिकॉज वो लड़की बहुत उम्मीदें लेके और ऑडिशंस दे के उस शो में आई थी और अब इस तरीके से मुझे पहली बात तो ये लगती है कि ये जो बाहर के मैसेजेस है, ये वीडियोस है, ये सब चीजें नहीं दिखानी चाहिए। आप मतलब आप सामने वाले का गेम खराब कर रहे हो, उसको अननेचुरल बना रहे हो जबरदस्ती का। हो सकता है कि वो दिखने के चक्कर में उसने वो सारी चीजें की और वो उसी पे बैकफायर हो गई। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या जरूरत है ट्वीट्स दिखाने की या बाहर कौन क्या बोल रहा है ये बताने की? खेलने दो ना उनको उनके मर्जी का। आप क्यों उनका गेम मैनिपुलेट करना चाहते हो? ये स्ट्रेटेजी मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल। ऑडियंस के तौर पे अगर मैं देखा जाऊं तो मैं देखूं इस चीज को तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ दिन और फिर कुछ ड्रामा घर में देखने को मिलेगा। दैट इज द ओनली बेनिफिट। बट शिव के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो शिव ने डेफिनेटली उसको माफ कर दिया होगा और क्योंकि शिव ऐसा इंसान नहीं है कि सामने वाला अगर माफी मांगे तो वो उसे लताड़ दे। शिव इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो उसका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो बहुत ही इमोशनल इंसान है। वो खुद मतलब ग्राउंड से उठकर अपना मकाम उसने बनाया है। तो उसे पता है कि जब लोग नीचे तबके से आके अपने आप को कहीं ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो कितना बड़ा स्ट्रगल होता है। शिव नोज दैट। तो शायद इस बात को मद्देनजर रखते हुए, अर्चना का वो स्ट्रगल देखते हुए, या अर्चना ने अगर जेन्युइनली सॉरी कहा होगा तो शिव ने बहुत जेन्युइनली माफ किया भी होगा। एज अ होस्ट तो वो ऑलवेज ऑन फायर है ही, बिकॉज सही को सही कहना और गलत को गलत बिकॉज आपको किसी भी चीज को जब आप जज करते हो ना, तो अगर आपके ऊपर कोई हावी नहीं है तो आप बहुत फेयर जजमेंट देते हो। सलमान सर के ऊपर कौन हावी हो सकता है? कोई भी नहीं, ना चैनल ना कोई और। ही इज किंग ऑफ हिज ओन किंगडम। सो वो हमेशा अपने दिल की सुनते हैं और अपने जजमेंट्स पास करते हैं। तो सलमान सर तो ऑलवेज सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। जहां लगेगा कि ये कंटेस्टेंट कुछ ज्यादा गलत जा रहा है वो उसकी लगाम खींचेंगे भी, और अगर उनको लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है, बट नहीं कर पा रहा है अच्छा, तो वो उसको पुश भी देंगे। तो ये तो सर करते हैं और सर बहुत बेबाक तरीके से करते हैं, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों से यही कहूंगी कि जितना प्यार हमेशा आपने मुझे और शिव को दिया है वो सारा प्यार इकट्ठा कीजिए और अकेले शिव को दे दीजिए। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। सो आपके वोट्स और आपका सपोर्ट प्लीज शिव के साथ रखिए और उसे विनर बनाइए।